I welcome you on my YouTube channel Ozra Education of Agriculture Science. This channel will provide all the important topic questions and information related to agriculture. If you are preparing for JET ICAR BHU, then please subscribe, share and like. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजवीर और आप मुझे देख रहे हैं असरा एजुकेशन चैनल पर। तो आज मैं आपके बीच लाया हूँ गेहूं की फसल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखने वाली हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सीधे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको याद करने में। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, और अगर आप इस पीडीएफ को मंगवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज करके लिंक ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गेहूं की फसल का वानस्पतिक नाम बताइए। गेहूं की फसल का वानस्पतिक नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं की फसल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। ये भी गेहूं की दूसरी प्रजाति है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम ड्यूरम। वानस्पतिक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 3 है गेहूं का कुल क्या होता है? गेहूं का कुल क्या होता है? इसमें क्या बताना है हमें? गेहूं के कुल के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है। तो गेहूं का कुल क्या होता है? ग्रेमिनिया पोएसी। गेहूं के कुल को क्या कहते हैं? ग्रेमिनी या पोएसी। क्वेश्चन नंबर 4 है गेहूं के फल को क्या कहते हैं? गेहूं का जो फल होता है, गेहूं का जो बीज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कैरियोप्सिस। गेहूं के फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 5 है गेहूं का उत्पत्ति स्थान बताइए। गेहूं का उत्पत्ति स्थान बताइए। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक के भूखंड, जिसमें सीरिया, एबिसिनिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और भारत और चीन आते हैं। यानी कि मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक का भूखंड है, जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? सीरिया आता है, एबिसिनिया आता है, फिलिस्तीन आता है, अफगानिस्तान, भारत और चीन, ये देश आते हैं उसके किसके अंतर्गत? मध्य एशिया से लेकर पूर्व यूरोप तक। और यही क्या माना जाता है? गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाजों का राजा गेहूं को माना जाता है। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? गेहूं को। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? गेहूं को। क्वेश्चन नंबर 7 है गेहूं की बुआई की नई विधि कौन सी है? गेहूं की बुआई की नई विधि कौन सी है? तो गेहूं की बुआई की नई विधि कौन सी है? FIRB। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा होगा? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? अपना भारत। विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चीन। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? भारत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के समय कौन सी फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? हरित क्रांति के समय कौन सी फसल की उपज में, उत्पादकता में वृद्धि हुई थी? तो वो कौन सी फसल थी? गेहूं की फसल। कौन सी फसल में हुई थी? गेहूं की फसल में। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव निर्मित धान्य फसल कौन सी है? मानव निर्मित धान्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रिटिकेल। क्या आंसर होगा इसका? ट्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रिटिकेल का क्रॉस संकरण बताइए। ट्रिटिकेल का क्रॉस संकरण बताइए। तो क्या होगा? गेहूं और राई। यानी कि गेहूं और राई के क्रॉस के संकरण से कौन सी फसल बनाएगी? ट्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय कृषि का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी क्या होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? जो अपना इंडिया है, अपने इंडिया कंट्री है, उसमें
गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करनाल, हरियाणा। कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिमिट, मैक्सिको। कहाँ स्थित है? सिमिट, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेहूं में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। गेहूं में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? ग्लूटेन। कौन सी होती है? ग्लूटेन प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोया जाने वाला गेहूं कौन सा है? भारत में सर्वाधिक बोया जाने वाला गेहूं कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं बोया जाने वाला गेहूं कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। पूरे भारत में 87% गेहूं, जितनी भी गेहूं की फसलें उगाते हैं उसमें से 87% क्षेत्रफल पर कौन सा गेहूं उगाते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम। बाकी 12% बचे हुए पे कौन सी उगाते हैं? ट्रिटियम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का कौन सा स्थान है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान होगा? दूसरा। और पहला किसका है? धान का। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं के बीजों का परीक्षण वजन कितना होता है? गेहूं के बीजों का परीक्षण वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी होगी? इमर गेहूं, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोमम। कौन सी प्रजाति होगी? इमर कोमम, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोरम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे कॉमन ब्रेड व्हीट कहा जाता है? यानी कि गेहूं की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे क्या कहा जाता है? कॉमन ब्रेड व्हीट कहा जाता है। तो कौन सी प्रजाति होगी? मैक्सिकन ब्रेड व्हीट। कौन सी प्रजाति होगी? मैक्सिकन ब्रेड व्हीट। क्वेश्चन नंबर 24 है, गेहूं की बोनी किस्म कौन सी है? गेहूं की बोनी किस्म कौन सी है? तो कौन सी होगी? नोरिन 10। कौन सी होगी? नोरिन 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरिन 10 के जनक कौन माने जाते हैं? नोरिन 10 के जनक बताने हैं तो कौन होंगे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और ये जो नोरिन 10 है, इसको कहाँ से विकसित किया गया था? मेक्सिको से। कहाँ से? मेक्सिको से। कब विकसित किया? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, गेहूं की भारत में आयातित बोनी किस्म कौन सी है? गेहूं की भारत में आयातित बोनी किस्म कौन सी है? तो कौन सी होगी? सोनारा 63, सोनारा 64 और लरमा राजो। ये 3 ऐसी किस्में हैं जो गेहूं में सर्वप्रथम आयातित बोनी किस्म है। इनका आयात कब हुआ था? 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, गेहूं की फसल को पकने के लिए इष्टतम तापमान कितना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गेहूं की फसल को पकने के लिए इष्टतम तापमान कितना चाहिए? गेहूं की फसल को पकने के लिए इष्टतम तापमान कितना चाहिए? तो कितना, इसका आंसर क्या होगा? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 है, गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी मानी जाती है? गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोमट मृदा। कौन सी मानी जाती है? दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोक फर्स्ट, K65, दुर्गापुरा 65 और सुजाता। ये 4 किस्में कौन सी हैं? गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गेहूं के डिबलर से बुआई करने पर बीज दर कितनी लेते हैं? गेहूं की डिबलर से बुआई करने पर बीज दर कितनी लेते हैं? ये डिबलर क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? गेहूं के डिबलर से बुआई करने पर बीज दर कितनी लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
तो डिबलर क्या होता है? डिबलर एक प्रकार का यंत्र होता है, एक मशीन होती है जिससे गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं को खेत में बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता? गेहूं की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें 2,4-D शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन सी किस्म? अर्जुन, या इसे दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? HD 2009। क्या होता है HD 2009? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, गेहूं में कुछ विदेशी किस्मों के नाम बताइए। यानी कि गेहूं की कुछ विदेशी किस्मों के नाम बताइए। तो ये क्या होगा? हीरा, मोती, बहादुर व सुजाता। कौन से होंगे? हीरा, मोती, बहादुर व सुजाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास गेहूं की 2 सिंचाई उपस्थित है तो हम कौन सी क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करेंगे? तो पहली कौन सी होगी? CRI, और दूसरी कौन सी करेंगे फिर हम? मिल्किंग। पहली CRI, दूसरी मिल्किंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? 2,4-D का। किसका करते हैं? 2,4-D का। लेकिन अपवाद स्वरूप जो अर्जुन किस्म है उस पर 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्जुन किस्म है जिसका दूसरा नाम क्या है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्या था क्वेश्चन, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सी थी? अर्जुन, या जिसका दूसरा नाम क्या है? HD 2009। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। कौन सा अपवाद है इस क्वेश्चन में? अर्जुन किस्म पर किसका उपयोग नहीं करते? 2,4-D का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का प्रमुख रोग कौन सा है? गेहूं का प्रमुख रोग कौन सा है? तो एक क्या होगा? मोलिया रोग। और ये कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा ये होता है।